नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज के वीडियो में हम लोग दो छोटे टॉपिक के बारे में जानेंगे। पहले का नाम है प्लेटलेट्स और दूसरे का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस, या इसी को हम लोग हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के नाम से जानते हैं। ये हम लोगों का ब्लड का 5वां वीडियो है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ब्लड के बारे में, तो आज हम लोग 1 मिनट में अगर ब्लड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान जाएं तो ब्लड क्या है। तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड तरल संयोजी ऊतक है। तरल मीनिंग यह लिक्विड अवस्था में होता है, और संयोजी मतलब हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को, सेल को, टिश्यू को, आर्गन को आपस में जोड़ता है, इसलिए उसको कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अध्ययन को हम लोग हीमेटोलॉजी कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर मेल में, और फीमेल में 4 से 5 लीटर। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेनिंग क्या है? पिगमेंट है, जिसको हम लोग ब्लड पिगमेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ब्लड के बेसिकली 2 पार्ट हैं। प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% और दूसरा ब्लड कार्पसल्स टोटल ब्लड का 45%। प्लाज्मा जो टोटल ब्लड का 55% है, इस प्लाज्मा में 90% क्या होता है? वाटर होता है। 10% में ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और वेस्ट मटेरियल होते हैं। और जो ब्लड कार्पसल्स हैं, इनके 3 कंपोनेंट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो कि प्लेटलेट्स। आरबीसी हम लोग पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूबीसी को भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स की नॉर्मल मात्रा कितना होती है, प्लेटलेट्स का बेसिक फंक्शन क्या है। तो देखिए, प्लेटलेट्स आर टीनी कलरलेस फ्रेगमेंट इन ब्लड प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। मीनिंग क्या आ गया कि प्लेटलेट्स क्या है? तो प्लेटलेट्स एक छोटा एलिमेंट है जो ब्लड में पाया जाता है, और इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? ब्लड जो ब्लीडिंग है, कभी चोट लगने पर जब ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं तो वहाँ पे ब्लड के ऊजिंग आउट को रोकना, या एक है कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करना। इसके अलावा अगर फंक्शन पूछा जाए तो इसके बेसिक 3 फंक्शन हैं। पहला ब्लड क्लॉटिंग, दूसरा टिश्यू रिपेयर, और तीसरा जो होता है वह इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। इसका दूसरा नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स क्या है कि इस शेप में अगर बात करें तो राउंडेड, ओवल और डिस्क लाइक होता है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ब्लड। ब्लड का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? प्लेटलेट्स है, जिसकी रेंज जो होती है 2 से 5 म्यूम होती है। संख्या की बात करें तो प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख पर क्यूबिक ml ऑफ ब्लड। आप लोग कभी भी ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या होती होगी तो डॉक्टर सीबीसी कराने के लिए बोलते हैं, तो उसमें आप लोग प्लेटलेट्स के काउंट को देख सकते हैं कि नॉर्मल मात्रा कितना होती है और प्रेजेंट टाइम में ब्लड में कितना है। तो मिनिमम 1.5 लाख, मैक्सिमम 4.5 लाख पर क्यूबिक ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। किसका? प्लेटलेट्स की मात्रा। प्लेटलेट्स के फार्मेशन की प्रक्रिया को हम लोग थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब फार्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल संख्या से ज़्यादा हो, अगर इंक्रीज हो, तो इस डिजीज को हम बोलते हैं, या इस डिसऑर्डर को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल से कम हो जाए तो इस डिजीज को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एक जनरली कलरलेस होते हैं, फ्लैट होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड। तो हम लोग जो 3 ब्लड सेल्स पढ़े हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मैच्योर आरबीसी भी नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और प्लेटलेट्स भी नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें इसके फार्मेशन की, तो ब्लड प्लेटलेट्स का फार्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। लाइफ स्पैन, जीवन काल की बात करें तो ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है 3 से 7 दिन, या कहीं कहीं 7 से 10 दिन दिया हुआ है। अगर बेसिक फंक्शन की हम लोग बात करें तो प्लेटलेट्स का पहला फंक्शन, प्राइमरी रोल इसका क्या है? प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग, मतलब प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। दूसरा है यह हमारे इम्यूनिटी को मतलब प्रमोट करता है, मीन्स कि प्लेटलेट्स हमारे बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। और तीसरा है कि टिश्यू जो कि रिपेयर में, टिश्यू के जो कि मरम्मत में भी क्या है, प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल या योगदान है। अब हम लोग इस
वीडियो के दूसरे पार्ट पर आते हैं, जिसका नाम है हीमोलिटिक डिजीज, या इसी को हम लोग हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, या इसी को हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न है कि डिजीज होती क्यों, किस चीज़ से संबंधित है। तो हीमोलिटिक डिजीज क्या है, RH फैक्टर से संबंधित है। RH फैक्टर क्या है, RH फैक्टर एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन है या एंटीजन है जो ब्लड में RBC के सरफेस पर पाई जाती है। इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज करने का श्रेय जो है कि कार्ल लैंडस्टीनर और एलेक्जेंडर वीनर नामक साइंटिस्ट को जाता 1940 में। इन लोगों ने रीसस मंकी में इसको खोजा था, तो रीसस मंकी में RH, उसी के आधार पर इन्होंने इसका नाम RH फैक्टर रख दिया। अब आप लोग ब्लड जांच कराते होंगे तो देखेंगे कि ब्लड किसी का A पॉजिटिव होता है तो A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप अगर A है और उसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है तो A पॉजिटिव कर देंगे। अगर ब्लड ग्रुप A है, RH फैक्टर एब्सेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, A नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब RH की कोई ब्लड ग्रुप पॉजिटिव मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट है, और किसी कोई ब्लड ग्रुप नेगेटिव मतलब उसमें RH फैक्टर क्या है, एब्सेंट है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। देखिए, RH फैक्टर इज एन इनहेरिटेड प्रोटीन फाउंड ऑन सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मतलब RH फैक्टर क्या, एक इनहेरिटेड प्रोटीन है जो RBC के सरफेस पे पाई जाती है। RH फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाई, RH फैक्टर की खोज करने का श्रेय कार्ल लैंडस्टीनर और एलेक्जेंडर वीनर को जाता 1940 में। इन लोगों ने खोजा था, कहाँ खोजा था, रीसस मंकी में, बंदर की एक प्रजाति है। तो रीसस RHESUS, तो रीसस में RH को उन्होंने इसका नाम दे दिया, उसमें खोजे जाने के कारण उसका नाम दे दिया RH फैक्टर। ठीक है, तो RH फैक्टर क्या, एक विशेष प्रकार का एंटीजन है या एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो RBC की सरफेस से पाई जाती है। अगर हम लोग भारत में देखें तो भारत में जो कि पॉपुलेशन है उसमें अगर देखा जाए तो लगभग 75% से ज़्यादा लोग RH पॉजिटिव होते हैं और 25% से कम लोग जनरली RH निगेटिव होते हैं। तो RH फैक्टर जो है वो बच्चे के जन्म में, चाइल्ड बर्थ में इसका बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा योगदान होता है। अब देखिए, डिजीज में होता ही है कि अगर कोई महिला RH निगेटिव है, उसकी शादी RH पॉजिटिव पुरुष से हो जाती है, तो जो बच्चा गर्भ में होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो बच्चा गर्भ में जो रहेगा वो RH पॉजिटिव वाला रहेगा। तो RH पॉजिटिव का जो कुछ सेल्स जो होती हैं, RBC जो होती हैं, वह महिला के ब्लड में चली जाती है। जनरली आप लोग पढ़े होंगे 3 से 4 महीने के बाद बच्चे का ब्लड, माँ का ब्लड जनरली मिक्स हो जाता है। तो इस RBC, जो कुछ RBC RH पॉजिटिव वाली जो होती हैं, वह माता के ब्लड में जब ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं, तो जो माता का इम्यून सिस्टम होता है वह RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। तो पहला बच्चा तो नॉर्मल हो जाता है RH पॉजिटिव, लेकिन तब तक उसके बाद उसके शरीर में तमाम एंटीबॉडी बन के तैयार हो जाती हैं जो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट वर्क करेंगी। तो अब नेक्स्ट अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसमें समस्या यही होगी कि जो माता के गर्भ में या माता के ब्लड में जो RH निगेटिव मतलब RH पॉजिटिव के खिलाफ जो एंटीबॉडी बन के तैयार होती हैं, वह गर्भ को नष्ट कर देती हैं, मतलब उसके RBC को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देती हैं, जिससे बच्चे में एनीमिया की समस्या, जॉन्डिस की समस्या, आर्गन इनलार्ज की समस्या होती है और बच्चे की डेथ हो जाती है। अब देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए, ए मैरिज बिटवीन RH नेगेटिव फीमेल एंड RH पॉजिटिव मेल। अगर एक RH नेगेटिव फीमेल और RH पॉजिटिव मेल में शादी होती है, मदर बिकम सेंसिटिव, मदर सेंसिटिव हो जाएगी और कैरी फर्स्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड। पहला RH पॉजिटिव चाइल्ड जो कैरी होगा वह नॉर्मल रहेगा, उसकी डिलीवरी नॉर्मली हो जाएगी। अब इस दौरान क्या होगा, जब पहला बच्चा गर्भ में रहेगा, उसका डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि सम RBC ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी कुछ RBC जो होती हैं वह गेट इनटू ब्लड ऑफ मदर, माता के ब्लड में जाएंगी, सर्कुलेट कर जाएंगी, तो प्रोड्यूस anti-RH एंटीबॉडी। तो माता का जो इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ anti-RH एंटीबॉडी क्या करेगा, बनाएगा। तो फर्स्ट चाइल्ड इज नॉर्मल, पहला चाइल्ड नॉर्मल और सेफ होता, क्योंकि जब तक एंटीबॉडी प्रॉपरली बनती तब तक क्या होता है, 9 मंथ पूरा हो जाता है। तो पहला बच्चा जो होगा RH पॉजिटिव वह सेफ होगा, नॉर्मल होगा। बट सेकेंड RH
पॉजिटिव जो कि फेटस। लेकिन जब उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर वो जो कि महिला जो कि मदर बनती है तो भाई अगर उसका पति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बच्चा जो भी आएगा वह पॉजिटिव ही रहेगा। तो दूसरा अगर RH पॉजिटिव फेटस अगर डेवलप होता है तो वह anti-RH एंटीबॉडी को उसको सामना करना पड़ता है। और क्या बता रहे हैं कि प्रोड्यूस बाई मदर, जो मदर के द्वारा RH anti-RH एंटीबॉडी बना है। तो एज ए रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप सीरियस डैमेज ऑफ RBC एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बच्चे के जो RBC को बुरी तरीके से जो एंटीबॉडी बनती है मदर में उसको डैमेज कर देती है और जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस, जिसमें RBC जो होती हैं वह एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं। अब देखिए, अब इसमें सिम्टम क्या क्या हैं, तो इसके सिम्टम क्या है, बच्चे के एनीमिया की समस्या होगी, जॉन्डिस होगी, स्वेलिंग, इनलार्जमेंट ऑफ आर्गन जैसे विशेषकर स्प्लीन और लीवर और हार्ट फेल्योर। ये कुछ समस्या होने के कारण क्या होता है कि बच्चे की जो कि डेथ हो जाएगी। अब इसको हम लोग रोक कैसे, प्रिवेंट कैसे करते, देखिए सबसे नॉर्मल समस्या इसको रोकने की सबसे सामान्य बात यही है कि अगर कोई महिला RH नेगेटिव है तो अगर उसकी शादी RH पॉजिटिव व्यक्ति से होती है तो वह सिर्फ एक बच्चा पैदा करे, चाहे मेल चाहे फीमेल जो भी होता है। दूसरा कंडीशन ये है कि वह RH अगर मतलब जो नेगेटिव जो कि महिला है तो RH नेगेटिव मतलब पुरुष से या फिर ऐसा पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप O हो उससे शादी करे, या फिर तीसरी कंडीशन यहाँ पर जो बता रही है कि मेडिकल जिसका ट्रीटमेंट है कि ब्लड जांच करके पहले ही क्या करें कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी का डोज ले। अब देखिए यहाँ पे प्रिवेंशन में क्या बताया गया कि प्रीनेटल टेस्टिंग, मतलब बच्चे के जन्म के पूर्व जब बच्चा गर्भ में रहे तभी हम ब्लड जांच करके इसको पता करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। या फिर इसमें ट्रीटमेंट में क्या होगा तो RH इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन, RH इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन 28 वीक में और फिर आफ्टर बर्थ 2 बार अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो इस प्रकार की डिजीज़ से या इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग आज के वीडियो का समरी देखें तो दूसरा पार्ट जो हम लोग पढ़ें अभी, तो RH फैक्टर एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। RH फैक्टर क्या है, तो RH फैक्टर एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन है या एंटीजन है जो ब्लड में RBC के सरफेस पे पाई जाती है। सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर ने खोजा था इसको 1940 में, एक मंकी, रीसस मंकी के प्रजाति में से इसका नाम RH फैक्टर रखा गया। RH फैक्टर चाइल्ड बर्थ में बहुत बड़ा इसका रोल, बहुत बड़ा योगदान है और यह नुकसानदायक या घातक तब है विशेषकर जब कोई RH नेगेटिव महिला की शादी RH पॉजिटिव पुरुष से होती है। तो फर्स्ट केस में क्या होता है कि बच्चा तो नॉर्मल हो जाता है RH पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद जितनी प्रेगनेंसी होगी सब केस में क्या हो जाएगा कि उस बच्चे के खिलाफ मतलब मदर के ब्लड में एंटीबॉडी बन जाती है RH पॉजिटिव मतलब फेटस के खिलाफ। और जैसे जो कि मदर जो कि मतलब जो कि प्रेग्नेंट होती है तो वो जो एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी क्या करेंगे धीरे धीरे जो है कि बच्चे को क्या करते हैं, मार देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए तो चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट करिए, जिससे हमें एक एनर्जी मिले, एक फीडबैक मिलता रहे। धन्यवाद।